प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से मिले हैं 8वीं क्लास के एक टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है। स्क्वायर ये दो की तरफ इशारा कर रहा है। इसको मैं क्लियरली आपको बोलूं कि अगर मैंने ये लिखा x की पावर 2, इसका मतलब x का ऊपर वर्ग है। वर्ग यानी कि पावर में 2, पावर ऊपर, और इसका मतलब हुआ कि x को 2 बार गुणा किया गया है। खैर इतनी हम नहीं जाएंगे, अभी शुरुआत है हमारे चैप्टर की। अब इन्होंने कहा कि 81 का वर्ग निकालिए, यानी मुझे आपको 81 का वर्ग ऐसे निकालना है। मतलब हम 81 को 81 से गुणा कर देंगे। तो 81 को 81 से गुणा कर देंगे। अब मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 8 8 बटे 64, तो 1 8 8 16 और 5 और 7, ये आंसर आ गया। यानी कि सिर्फ मल्टीप्लाई करना, मुझे आपको कुछ ज़्यादा बड़ी गहरी बातें नहीं सिखानी, मुझे आपको वर्ग का मतलब सिखाना है। तो वर्ग का मतलब है कि उसे 2 बार गुणा करेंगे। चलिए जी, इसी गुणा को हम एक पुराने फार्मूले से भी कर सकते थे, और वो फार्मूला था a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab + b²। अब मुझे 81 का वर्ग निकालना है। 81 को मैं 80 + 1 लिख सकता हूं। आप कहेंगे कि सर 80 + 1 ही क्यों लिखा? आप इसको 75 + 6 भी लिख सकते थे। हमें वो लेना है जिसमें जीरोज हो और छोटी संख्या बचे। अब देखिए 81 + 1 का वर्ग, तो a हमारा 80 बन गया, 2 a 80, b 1, b फिर से 1 का वर्ग। अब वर्ग निकालेंगे 8। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, 1 0 है, 2 0 बना लो, 8 का वर्ग निकालो, 8 बटे 64। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 160। 1 का वर्ग निकालेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 निकलेगा। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 6 5 6। अरे गलत कैसे हो गया? सॉरी, ये 6 ही होगा, मिस्टेक, बाय मिस्टेक, सॉरी। ये लीजिए जी। अब वो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये फार्मूले से आनी चीज दोनों चाहिए, चाहे कैसे भी करें आप। ओ यहाँ पर भी मुझे चेंज करना होगा, ये 6 5 हो जाती मिस्टेक, इंसानों से ही गलती होती है, माफ़ कीजिएगा। तो अब आप चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या इस तरीके से करें, चॉइस इज योर्स। मैं एक और टॉपिक लेता हूँ। मान लीजिए कि मुझे 25 का करना है, तो 25 को मैं 20 + 5 का वर्ग लिखूंगा। तो इसी फार्मूले से 20 का वर्ग 2 a 20 b 5 और 5 b 5 का 2 0 लिखेंगे। 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 20 दूनी 40 और 4 पंजे 20 200 और 5 का 25। इनको हम जोड़ते हैं, 625 हमारा वर्ग बन गया, किसका? 25 का। तो आपके लिए अब होमवर्क है जी कि आपको ये चारों के चारों वर्ग निकाल के दोनों तरीकों से, इससे भी करने मल्टीप्लाई करके और इससे भी करने, दोनों तरीकों से आपको मुझे करके दिखाने। आई रिपीट, दोनों तरीकों से। चलिए, ये तो था वर्ग। जैसे हम किसी भी संख्या a का वर्ग लिख देते हैं। यह है वर्गमूल। वर्गमूल ये ऐसे लिखा जाता है, अंडर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, अंडर रूट भी बोला जाता है, सिर्फ रूट भी बोला जाता है, अलग अलग है। तो वर्गमूल निकालना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तो सीधा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या है, मान लीजिए कि मैं 729 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ, कि आपको 729 का वर्गमूल निकालना है। अब ऐसा करें, 729 के टुकड़े कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम वाले तरीका भी बोलते हैं इसको।
तो सबसे छोटी संख्या जिससे भाग होगा उससे हम करेंगे। मान लीजिए 3 से भाग हो जाएगा ये, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, तो 3 नीमा 27 और 3 तिया और 3 एकम, 1 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये 729 के आपने टुकड़े बनाए हैं 3 जमा 3, यही ले लेते हैं। यहाँ आप 2 बना लीजिए ये। तो 729 का आप जब रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 1 3 लेंगे, इस जोड़े में से 1 लेंगे, इस जोड़े में से 1, 3 तिया 9 तिये 27। ये तो मैं कह सकता हूँ 729 का जो वर्गमूल है वो 27 बनेगा। एक और लेते हैं, चलिए हम निकालते हैं 8100 का। 3 से ही जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 निम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम, फिर हम 2 से लेते हैं, 2 पंजे 10, फिर हम 5 से भी ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं 10, फिर हमने 5 से 2 और फिर 2 से 1 लेना अभाज्य है। तो अब मुझे 8100 का वर्गमूल निकालना था, 2 के जोड़े, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो एक जोड़े में से 3 यहाँ से, एक यहाँ से, एक 2 में से 1 2 और 2 5 में से 1 5, तो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 90। ये वर्गमूल शॉर्टकट भी है इनके, लेकिन अभी इसी मेथड से आपको ये करने हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्गमूल निकालने का एक और भी तरीका है जो आने वाले समय में आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर जो तरीका बताया है ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का बताया गया है, जिसमें हम 2 के जोड़े बनाएंगे और उसको एक बार लिख के हम उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो आपको 5 ये करने हैं और 4 ये करने, सारे आपको करके दिखाने हैं। इससे रिलेटेड हल्का सा एक नॉर्मल सी बात है, जो एक बार एक क्वेश्चन उसमें आए हुए थे, क्योंकि MCQ आएंगे आपके, ध्यान रखिए। तो MCQ यदि आ रहे हैं आपके, तो उसमें कोई भी एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है किताब के अंदर। उन्होंने कहा कि जी अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, हम 101 का स्क्वायर करते हैं तो 10201 आता है। बोले जी हम 10,101 का स्क्वायर करते हैं तो 102030201 आता है। तो जी अब आप मुझे ये बताइए इसका क्या होगा। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि भाई इसमें 2 डिजिट थे तो पीछे से 1 2, इधर से भी 1 2, इसमें 3 डिजिट थे भाई 1, तो आप देखिए कि 2 डिजिट थे तो 3 संख्या आ रही हैं, 3 डिजिट थे तो 5 संख्या आ रही है। अब हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हम गिनती लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इससे पैटर्न में इन्होंने कहा कि ये क्या होगा, तो आप ऐसा करें 1 0 2 0 3 0 4 लिख दिया। अब इधर उल्टी लिखनी स्टार्ट कर दीजिए, 0 3 0 2 0 1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसमें आप और अगर हम आगे बढ़ाएंगे इसमें, तो इसका आप जो है इसका आप मुझे बता दीजिएगा कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 बार 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे बताइएगा। एक छोटी सी चीज और मुझे बतानी है, छोटी सी बिल्कुल, एक हल्का शॉर्टकट जो कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। क्वेश्चन है कि आपको जोड़ निकालना है
1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9। मान लीजिए इसका आपको जोड़ निकालना है, तो आप क्या करेंगे जी, जोड़ लेते हैं, उंगलियों पे जोड़ लेते हैं जी। 1 में 3 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। अब इतना लंबा करेंगे तो वो शॉर्टकट नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिए कि ये सारी ओड संख्याएं हैं, विषम संख्या, और वो भी लगातार। तो इनका एक फार्मूला होता है n स्क्वायर। n क्या है? संख्या, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कि कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। ये सिर्फ विषम में है। अब मान लीजिए ऐसे आ जाए 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, तो जी आप 1 2 3 4 संख्याएं, 4 का वर्ग कर दीजिए 16। इससे आगे आ जाए 1 जमा 3 जमा 5, 3 आ गए, तो भाई 3 का वर्ग करेंगे 9, जोड़ के देख लीजिए 9 होगा। तो आगे चाहे कितनी भी हो, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13, तो 3 4 5 6 7 संख्याएं, तो 7 का वर्ग, तो इनका 49 आ जाएगा। तो ये किन के लिए? विषम संख्याओं के जोड़ के लिए, विषम ओड नंबर्स। तो इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 1 जमा 3 जमा 5 9 11 13 15 और 17, बोले जी इसका जोड़ बताइए। डायरेक्ट नहीं, फार्मूले से बताना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 8th क्लास का टॉपिक किया, जिसमें हमने वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो बच्चों, जो होमवर्क है वो करके आपको ग्रुप पे शेयर करना है। प्यारे बच्चों, अलविदा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।